Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss class 8 maths जो कि NCERT syllabus के ऊपर based है according to the new syllabus chapter number 10 that is exponents and power. इसके बारे में हम ऑलरेडी 10.1 एक्सरसाइज में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं. उसमें बहुत सारे लॉज और रूल्स हमने डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जिसमें कि और कुछ न्यू कंसेप्ट्स है वो आज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, यहाँ पे 5 पार्ट्स गिवन है. तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. कोई भी नंबर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करेंगे. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. कोई भी नंबर को अगर हम 1 से लेके 10 के बीच में एक्सप्रेस करते हैं विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 टू द पावर एनी नंबर. ठीक है, मतलब कोई भी नंबर इंटू 10 टू दी पावर कोई नंबर अगर हम लेते हैं देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म. मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर गिवन है इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 1 से लेकर 10 के बीच, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 का कोई पावर से. पावर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो सबसे पहला वाला नंबर गिवन है 0 पॉइंट हाउ मेनी जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस है. उसके बाद 85 गिवन है क्योंकि डेसिमल के बाद हम इसको 85 नहीं पढ़ेंगे 85 पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें जब स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे. तो सबसे पहले एक बहुत छोटा सा रूल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. वो रूल को अगर आप ध्यान पे रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, रूल क्या है. नंबर लाइन आप सबको याद है, आप क्लास 6 में 5th में भी पढ़े हो. ठीक है, 7th में पढ़ा हुआ है आपने. नंबर लाइन को ध्यान में रखो. तो नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. सेंटर नंबर को हम जनरली 0 लेते हैं. ये वाला साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड, आपका नेगेटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 जो भी आएगा, और राइट हैंड साइड हो गया आपका पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखो डेसिमल पॉइंट को, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 के बीच एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डेसिमल को हमें कहाँ से कहाँ लेके जाना है. ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में डेसिमल को लेके जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाला नंबर क्या है, माइनस नंबर है. तो जो 10 का पावर होगा वो माइनस में एक्सप्रेस हो जाएगा. और कैसे एक्सप्रेस होगा 10 का पावर, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या होगा 10 के पावर. अब जितना पॉइंट इसको आप शिफ्ट कर रहे हो उतना पॉइंट 10 का पावर हो जाएगा. समझ में आया. जैसे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो हमें जब 1 से लेकर 10 के बीच एक्सप्रेस करना है तो हमें पॉइंट कहाँ पे लाना पड़ेगा, 8 के बाद में. तो ये डेसिमल पॉइंट को आप शिफ्ट करोगे यहाँ पे. ठीक है, तो जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे कितना नंबर आपने शिफ्ट किया अभी काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट आपने आगे उसको बढ़ा दिया. आगे बढ़ाया मतलब आपने जो लेफ्ट साइड वाला था, लेफ्ट साइड को आप राइट साइड में ला रहे हो, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर है आपका माइनस. तो जो भी 10 का पावर आएगा वो माइनस में आएगा. कंसेप्ट क्लियर हो गया. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं. टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म वी नीड टू मूव द डेसिमल पॉइंट टू इट्स राइट हैंड साइड बाय 12 स्टेप्स. अभी हमने 12 स्टेप यहाँ पे काउंट करा, तो जब 12 स्टेप हम काउंट करेंगे तो नंबर क्या चेंज हो जाएगा, द स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12. क्योंकि आपने माइनस साइड से शुरू करा था तो इसीलिए जो पावर आएगा वो पावर माइनस में चेंज हो जाएगा. क्लियर हो गया. सेकंड पार्ट करते हैं. इन द सेकंड पार्ट द क्वेश्चन गिवन इज 0 पॉइंट. अगेन कितने सारे जीरोज हैं इसको काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, अभी इसको हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 1 से लेके 10 के बीच तक, मतलब 9 के बाद. ठीक है, तो 9.42 हो जाएगा और बाकी जितना आपने शिफ्ट करा है उतना नंबर क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस में. क्योंकि अगेन यहाँ पे मैं आपको रिमाइंडर दूंगी, जो नंबर लाइन है नंबर लाइन को याद रखो. यहाँ पे हो गया 0, इधर हो गया माइनस और इधर हो गया प्लस. तो आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहे हो, सो इन द लेफ्ट साइड द नंबर इज माइनस. सो जो पावर होगा 10 का वो माइनस में ही होगा. क्लियर. तो अभी देखते हैं फिर. टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मूव द डेसिमल पॉइंट्स टू इट्स राइट बाय 12 स्टेप. यहाँ पे भी हमने
11 हमने काउंट करा था 0, क्योंकि 9 के बाद लग रहा है तो ये 12 हो गया। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे नंबर क्या हो जाएगा 9.42 इंटू 10 टू द पावर -12। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे कैसे करोगे। जनरली जब हम नंबर लिखते हैं तो हम काउंट कहाँ से शुरू करते हैं, 1s 10s 100 लाइक दिस, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से हम काउंट करते जाते हैं। तो इसीलिए जब हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ से शिफ्ट करना शुरू करेंगे और ये कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, हमारा राइट हैंड साइड से जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। अगेन लुक एट दिस लाइन, राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तब डेसिमल पॉइंट जब हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 10 के बीच का नंबर में जाएगा, इंटू 10 टू द पावर समथिंग होगा, ठीक है। सो हमारा डेसिमल पॉइंट शुरू होगा यहाँ से और जाएगा, खत्म होगा यहाँ पे। क्लियर। कितने सारे नंबर आपने शिफ्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड के तरफ वो 15 स्टेप जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या करना है, वी नीड टू मूव द डेसिमल पॉइंट टू इट्स लेफ्ट बाय 15 स्टेप्स। तो 15 स्टेप हो जाएगा तो हम नंबर को कैसे लिखेंगे, 6.02, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 00 है और 00 को हम 10 की पावर में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 6.02 जहां पे था 6.2 यहाँ पे 02 आएगा, ठीक है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। 15 प्लस में क्यों आया, क्योंकि ये नंबर आपने जो लिया था वो पॉजिटिव साइड से शुरू करा था। क्लियर। नेक्स्ट नंबर गिवन है 0.00000000837। अगेन इट इज इन योर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड को मूव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर मूव करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 8 के बाद, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड से जा रहा है तो लेफ्ट साइड का साइन क्या है, माइनस साइन है। तो जब भी हम चेंज करेंगे इसको तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर जितने हैं उसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। सो टू कन्वर्ट दिस स्मॉल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वी नीड टू मूव द डेसिमल टू इट्स राइट बाय 9 स्टेप। 9 स्टेप कैसे हुआ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्योंकि ये लेफ्ट से राइट जा रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, 10 का पावर का माइनस। सो हियर द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 8.37 इंटू 10 टू द पावर -9। क्लियर हो गया। देन फिफ्थ पार्ट अगेन नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, जैसे इसका प्रीवियस वाला एक क्वेश्चन करा था, राइट से जाएंगे लेफ्ट की तरफ, ठीक है। जब राइट से जाएंगे लेफ्ट की तरफ, राइट के साइड आपका नंबर लाइन में साइन होता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा 10 का जो पावर आएगा, ठीक है। नंबर कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, राइट साइड से, तो राइट साइड से नंबर शुरू होगा और जाएगा यहाँ तक 3 के बाद। तो हाउ मेनी नंबर्स यू आर मूविंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना स्टेप्स हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, 10 स्टेप्स जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 3.186 इंटू 10 टू द पावर, हमने जितना काउंट किया 10 स्टेप्स, सो 10 टू द पावर 10 हो गया। इज इट क्लियर। सो हमेशा ये याद रखो, जब भी हम कोई नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हैं तो 10 का पावर माइनस हो जाएगा। नंबर लाइन को हमेशा याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका माइनस होता है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो माइनस लगाएंगे और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो प्लस लगाएंगे। क्लियर, डन। ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया हुआ वो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने इजीएस्ट वे आपको बताया हुआ है ताकि आप वो क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे और भूलोगे नहीं, बार बार आपको याद करना नहीं पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। सो टू गेट मोर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माई ऑल न्यू अपकमिंग वीडियोज। टिल देन, बाय बाय।